दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 10 बड़ी खबरें आप लोगों को दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा वीडियो देख करके जाओगे। मानदेय की खुशखबरी आपको बता दें, मानदेय आने लगा है, खातों में डाला गया है। 2 महीने का मानदेय बहुत से भाई बहनों के खातों में आ चुका है। हम आपको बताएंगे कहां से यह खुशखबरी है, लेकिन आपको सबसे पहले यह बता दें, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, यदि आप भी वीडियो देख रही हो तो पूरा देख करके जाना, छोड़ के मत जाना। कारण है कि आपका मानदेय सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है और ऐसे में आपके मानदेय से रिलेटेड भी खबरें आ रही हैं। आपके मानदेय से जुड़ा हुआ एक निदेशालय से लेटर भी जारी हुआ है, उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। कहां तक वो प्रोसेस पहुंचा है रिटायरमेंट का, वो आपके मानदेय से जुड़ा हुआ है, जिसके आधार पर ही आने वाले समय में आपका भुगतान होगा। तो बाकी ये जो खबर आ रही है मानदेय आने की, ये है बिहार से। बिहार में आंगनबाड़ी बहनों का भी पैसा 4-5 महीने से नहीं आ रहा था, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। और अब आप लोगों को बता दें, उनका पैसा कल डाला गया है। तो अभी उत्तर प्रदेश की बहनों पूरा देख लो, समझ लो, फिर मत कहना कि हमारा मानदेय क्यों नहीं आ रहा है और कहां तक पहुंचा है। हम अपडेट लेकर के आए आपके मानदेय से जुड़ी हुई, निदेशालय से जारी आदेश मानदेय से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में क्या लिखा है, कल ही जारी हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले मानदेय की ये खुशखबरी जो बिहार से आ रही, वो आप देख लीजिए। इसमें बताया जा रहा है 15 सितंबर को कल खाते में पैसा बिहार में लगा दिया गया बहनों के। देख लीजिए, ये 5468 रुपया सक्सेस हो चुका है, कल उनके खाते में पहुंच चुका। अब ये देखो 5650 रुपया 15 तारीख को ये और आया है। 5650 रुपया 24 तारीख को आए थे, चौथा महीना। अब बताओ आप लोग, अप्रैल महीने में पैसा मिला था बिहार में बहनों को, अप्रैल के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पहुंच चुका। इतने महीने गुजर गए हैं, आंगनबाड़ी बहनें जो बिहार में थी उनका भी पैसा बाधित था। तो ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही समस्याएं हैं। समस्या हर राज्य में मानदेय से जुड़ी हुई है, हर जगह मानदेय ऐसे ही सरकार रोक करके रखती है और आंगनबाड़ी बहनों को तकलीफें होती हैं। फिलहाल बिहार की राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर खुशखबरी है कि आपका मानदेय डलना शुरू हो गया है। अब ये हमारे पास एक मैसेज आया बिहार से, भाई उन्होंने भेजा है, उनका पैसा 15 तारीख को कल के दिन जो है बिहार में 2 माह का भेजा गया है। अब आप लोग देख सकते हो, लेकिन अभी भी काफी माह का बकाया है। क्यों? क्योंकि चौथे माह में पैसा उनका आया था 5650, उसके बाद आया है नहीं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये सब महीने बीतते चले गए, लेकिन आंगनबाड़ी का बिहार में पैसा नहीं आया। उत्तर प्रदेश में तो अभी 2 ही माह से आपका अधर में लटका है और उसके लिए भी सरकारी आदेश एक आ चुका है मानदेय को लेकर के। बस बने रहोगे वीडियो में तो पूरा देख करके जाओगे। ये देख लीजिए, इसी मुद्दे पर एक और मैसेज मेरे पास आया है, 5468 रुपया। ये देखो 15 तारीख को डेट टाइम सब पड़ा हुआ है, ये और जो है एक भाई का मैसेज है। और ये देखो 5650 रुपया 15 तारीख को एक और ये मैसेज है। तो 5650 ये और 5468 ये 2 माह का, ये देखो मानदेय एक और भाई ने कहा है कि उनका भी आया है। अब देखो इस टोटल मानदेय की बात करें, 11,568 रुपया 2 माह का बिहार में बहनों का भेजा गया है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में तो पहले ही हमने दिखा दिया, 2-3 दिन पहले वहां पर पैसा मध्य प्रदेश में आ चुका। बिहार में भी 1-2 बार आपने देखने को मिला। अभी देखो 15 को भी बिहार में 1-2 जगह देखने को मिला। बाकी जगह जहां बिहार में नहीं आया है, ध्यान दीजिए मेरी बात का, नहीं आया है तब भी घबराइएगा मत, धीरे धीरे पैसा आएगा। कारण बहुत से हैं, टेक्निकल खराबियां चल रही हैं और उसी के चलते सब समस्याएं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लंबे समय से रोक करके रखा गया है। ये अधिकारियों की लापरवाही है कि 4-4, 5-5 महीने मानदेय का भुगतान ही ना हो। टेक्निकल खराबी का मतलब होता है किसी का आ जाएगा, किसी का 2-4 दिन बाद आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। लेकिन 4-4, 5-5 महीने यदि मानदेय रोक दिया जाए तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत वाली चीज होती है और वो अधिकारियों की कमियों के स्तर से होता है। अभी देखो पूर्णिया में उनका कहना है, ये उनके ब्लॉक कस्बा पूर्णिया में पैसा आ गया है। ये हमारे भाई हैं, उन्होंने मुझे जानकारी जो है कल भेज दी है। अब ये देखो ये भाई हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उनका पैसा जो है बिहार में आ चुका है। तो खुशी की बात है, 4-5 महीने पहले से पैसा नहीं आ रहा है, अप्रैल में आया था, उसके बाद बिहार में नहीं आया। अब देखो इसी बीच आ रही है, सभी सेविका को अपार हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 माह का मानदेय आ गया है, अपना अपना बैंक खाता जांच ले। देखो सब भेजा जा रहा है मैसेज। साथ ही एक और बड़ी खबर बता दें, सेविका को विभाग द्वारा जो घटिया किस्म का मोबाइल दिया गया है, वो मोबाइल अभी बंद ना हो, उसका चार्ज करने के लिए विभाग द्वारा 10,000 mAh का जो है पावर बैंक भी दिया जाएगा। ऐसी जानकारियां जो है आ गई और पावर बैंक जो है वो भी स्कूल आपके ब्लॉकों पर पहुंच गए हैं, जहां जहां वितरण नहीं हुए वहां पर भी कराए जाएंगे। इसके संबंध में सरकारी आदेश यदि हम इस वीडियो में लगाए होंगे तो
आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे, अन्यथा अगला वीडियो भाइयों बहनों लाएंगे दोपहर को, तो उसमें आप लोगों को सरकारी आदेश दिखा देंगे पावर बैंक को लेकर के। अब देखो ये भी भाई हैं बिहार से, उन्होंने भी मानदेय की समस्या यानी मानदेय की जानकारी भेजी कि बिहार में मानदेय आ चुका है। अब इसी बीच आप लोगों को बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की बहनों, आप लोगों के मानदेय से जुड़ा हुआ 15 सितंबर का उत्तर प्रदेश लखनऊ में निदेशालय से जो है लेटर जारी हुआ है। और आप लोगों का मानदेय क्यों रुका हुआ है? 62 वर्ष की बहनों का रिटायरमेंट के चक्कर में लटका हुआ है। जब तक रिटायरमेंट की प्रक्रिया नहीं होती, प्रमाण पत्रों का अभिलेखों का जांच नहीं होता, तब तक मैंने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि मानदेय नहीं आएगा। अब देखो कल 15 तारीख को इस लेटर में क्या निकला है। 62 और सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों के लिए यानी पूरे उत्तर प्रदेश के डीपीओ महोदय को निदेशालय से सूचना गई है कि 62 वर्ष या उससे अधिक आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के स्टॉप किए गए यानी रोके गए मानदेय खाता की सूचना उपलब्ध कराए जाने के विषय एक लेटर जारी है। यानी जिन जिन का पैसा रोका गया है, आंगनबाड़ी बहनें जो रिटायर हो रही हैं, उनका खाता संख्या वगैरह सब कुछ उपलब्ध कराया जाए, ताकि जो थोड़ी बहुत प्रक्रिया रह गई होगी वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और आप लोगों का भी भुगतान हो सके। 2 महीने से आंगनबाड़ी बहनों आप सब इंतजार कर रहे हो, जुलाई और अगस्त का पैसा आप लोगों का बाधित है। हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द इसी सितंबर माह में यह पूरी प्रक्रिया अपनी पूरी कर ले, और उम्मीद करते हैं कि अगले महीने में पैसा जो 3 महीने का वो भेज दें। वरना ऐसे लेट लतीफी अगर करते रहेंगे अधिकारी, तो आप लोगों का जैसे हमने दिखाया ऑनलाइन प्रशिक्षण, जो आपका प्री प्राइमरी प्रशिक्षण था, उसमें जो है जो लापरवाहियां हो रही हैं, सेम तरीके से मानदेय में भी आपकी लापरवाहियां होंगी, तो आने वाले समय में और दिक्कतें बहनों बढ़ेंगी। फिलहाल उम्मीद यही है कि 15 को लेटर निकला है और इसमें लिखा है कि 22/7 से जो है दिए गए निर्देशानुसार 62 वर्ष या उससे अधिक आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सहायिकाओं की सेवाएं समाप्त करते हुए उनके मानदेय अंतरण पर रोक लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके क्रम में आप द्वारा जनपद में 62 वर्ष या उससे अधिक आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी और सहायिकाओं का मानदेय खाता पीएफएमएस पोर्टल पर स्टॉप कर दिया गया। देखो पीएफएमएस पोर्टल पर स्टॉप है, सिर्फ 62 वालों का ही नहीं, सबका रोक दिया है सरकार ने। क्यों? क्योंकि आप जानते हो केंद्र सरकार तो पैसा समय से भुगतान कर रही है। आपने मध्य प्रदेश का भी देख लिया, वहां पर भी पैसा केंद्र राज्य का दोनों का पहुंचा। आपने बिहार में भी देख लिया, वहां पर भी कई जनपदों में कई बार में हमने बताया कि पैसा जो आ रहा है धीरे धीरे करके किसी न किसी तारीखों में। अब यदि बिहार आपके उत्तर प्रदेश में यदि सिर्फ 62 वालों का रोका होता विभाग ने, तो बाकी की तो बहनों का आना चाहिए था। मान लो राज्य सरकार नहीं दे रही है तो केंद्र का ही आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया। इसका मतलब यह है कि सबका पैसा देखो रोका गया है। छटनी हो रही है, प्रमाण पत्र अभिलेखों की जांच हो रही है, और जिनके पास आयु संबंधी कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैंने आपको बताया उनका यहां पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, उसके आधार पर जितनी उनकी आयु निकलेगी उनका भी रिटायरमेंट होगा। यदि यह प्रक्रिया जल्द से जल्द नहीं होती है और उन सब आंगनबाड़ी बहनों का जो रिटायरमेंट की कगार पर है या हो चुकी हैं, उनका खाता विवरणी सब कुछ नहीं पहुंचाया जाएगा पीएफएमएस पोर्टल पर, तो सब कुछ ये हटाया नहीं जाएगा वहां से, तब तक बाधित रहेगा। इस लिखा इस आलोक में इस आशय का प्रमाण पत्र है कि 62 वर्ष या उससे अधिक आयु की कोई भी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिका का नाम पीएफएमएस पोर्टल पर स्टॉप किए जाने से छूटा नहीं है। दिनांक 16/9/2020 तक ईमेल आईडी icdspfmsup@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आपकी इस वेबसाइट वगैरह पर जीमेल वगैरह के माध्यम से मांगा जा रहा है अधिकारियों से कि हमें जो है सूचना दो। 62 वाले जो भी हैं उन सबका जो है पोर्टल पर स्टॉप वगैरह कर दिया गया, कोई लोग छूटे नहीं। ये जल्द से जल्द यदि काम हो जाएगा तब उम्मीद करिए आपका पैसा आएगा, अन्यथा यह बाधित बना रहेगा। 15 सितंबर को देख लो, ये कल ही आदेश एक और निकल के आया है उसी संबंध में, मानदेय को रोके जाने के संबंध में। जब तक इनका न्यारा दौरा नहीं होगा तब तक वहां पर छटनी नहीं हो पाएगी पीएफएमएस पोर्टल पर, और मानदेय सरकार सबका रोक कर बैठी हुई है, जो कि है बहुत दिक्कत वाली बात। अब देखो यहां पर क्या है, उषा शर्मा बहन है, उन्होंने लिखा है जितनी तेजी से 62 वर्ष पर जो है यहां पर सरकार ने जितना तेजी जो है 62 वर्ष पर दिखाया जा रहा है, उतनी ही तेजी 1500 रुपए प्रोत्साहन पर भी क्यों नहीं दिखा रहा है विभाग। ये बहुत बढ़िया देखो जानकारी लिखी है सुधांशु भैया जी, नमस्ते। ये मैसेज फोटो जरूर दिखा देना 7 बजे वाली न्यूज में या 11 बजे वाली न्यूज में। ऐसे सरकारों को जड़ से उखाड़ने वगैरह देना चाहिए। उषा शर्मा बहन है। आगे देखो अगला एक और बहन है, उनका क्या कहना है, बताओ इन बहन को हम क्या कहें। इन्होंने लिखा है मैंने आपकी जो है तीनों वीडियो प्रतिदिन वगैरह, उनका कहना मैं आपकी तीनों वीडियो प्रतिदिन देखती हूं, आज जो है देखा कि मध्य प्रदेश बिहार में मानदेय आ गया है। बताओ ये अगर तीनों वीडियो हमारी डेली देखती हैं तो इनको अभी तक ये नहीं पता, ये पूछ
पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मानदेय क्यों नहीं आया है। अब बताओ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आया है, इसके बारे में हमने कितनी बार बताया है, एक बार नहीं सैकड़ों बार तमाम वीडियो में बताया। जब जब किसी राज्य में पैसा आता है तब तक उत्तर प्रदेश में भी हम बता देते कि यहां पर 62 वर्ष के रिटायरमेंट के चक्कर में लटका है और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। और आज देखो सरकारी आदेश निदेशालय से निकला इसी संबंध में, हमने उसे भी दिखाया। अब ये बहन अगर देखती तो क्या ये हमसे पूछती कि भैया हमारा मानदेय उत्तर प्रदेश में हम लोगों का क्यों नहीं आ रहा है, ये पूछो कि कब तक आएगा, तो हमने उसके लिए भी बताया कि जब तक रिटायरमेंट वाला काम पूरा नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो पूछने का औचित्य क्या बनता है। और ये भी बहन कहते कि हम आपका वीडियो रोज देखते, तो समझ में नहीं आता, आप वीडियो देखती हैं, हम सब बता देते हैं, फिर भी आप वही चीज पूछती हैं। इसका मतलब ये या तो आप बहन झूठ बोल रहे हैं, आप नहीं देखती हैं, या तो कुछ ना कुछ फिर आपको देखने के बाद भी समझ नहीं आता है। अब बताओ यहां पर अगला एक और हमारे पास जो सूचना आई है ये बहुत बड़ी है। पंजाब केसरी वालों की तरफ से एक खबर छापी गई है आज ही कि 50 वर्ष से अधिक आयु वाले स्वास्थ्य कर्मिकों को रिटायर करेगी योगी सरकार, इसके लिए कमेटी भी बन गई है। ऐसी जानकारी आई है 15 सितंबर को, ये कल खबर छप गई है 9 बजे शाम के टाइम, 9:30 बजे खबर छपी थी पंजाब केसरी में। और भी जगह यही चर्चाएं तमाम न्यूज़पेपरों में, चैनलों में जो चल रही हैं। 50 वर्ष वाली आयु के जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी गाइडलाइन, उनकी सूचना मांगी जा रही है और इनको भी रिटायर कर रही है सरकार। बताओ 50 साल में रिटायर कर रही है, जबकि नेता मंत्री विधायक सब बैठे हैं 50 साल से ऊपर के हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं, इनको वेतन भत्ते पेंशन सब बराबर मिलते हैं, जिंदगी भर मिलते रहते हैं। 2-2, 2.5, 3-3 लाख इन पर खर्चा होता है एक पर। अब आप सब बताओ, ये देश के लिए बोझ नहीं है, लेकिन 50 साल का कर्मी सरकार हटा रही है। और तो और यहां पर और बता दे, सरकार कह रही है कि 5 साल संविदा पर रखा जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो है, जो नेता लोग है ना, इनको भी संविदा पर रखो। 5 साल हर नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री को संविदा पर रखो। संविदा कैसी, यानी संविदा का मतलब कि 60% से, ये कह रहे हैं कि 60% मूल्यांकन पर यदि अंक नहीं आए तो आपको नौकरी से भी हटा दिया जाएगा। हर साल 6 महीने पर जो है, 6 महीने में जो है वो आकलन कराया जाएगा। तो अब बता दो, इन सरकारों का भी तो यही सब होना चाहिए। इनको भी तो 60% से यदि जनता इनको सपोर्ट ना करे तो इनको भी कुर्सी से बाहर कर दो। नेता का भी जो है फीडबैक लिया जाए 6-6 महीने पर, कि यहां पर भी पता चले जनता कितना सपोर्ट करती है, सरकार ने जुमले दिए उनको पूरा किया है नहीं, तो वो दूध का दूध पानी का पानी होता रहेगा। तो नेताओं के लिए भी यही नियम हो कि 60% यदि जनता सपोर्ट ना करे और तो जो है इनको भी हटाओ कुर्सी से। ये सब चीजें हैं, क्यों? क्योंकि जनता के लिए देखो जो मन में आता है वो करते हैं और कर्मचारियों के लिए उल्टा सब करते हैं। अपने लिए पेंशन रखते हैं और जनता के लिए सब खत्म कर देते हैं। अब बताओ यहां पर लिखा है ब्रो, गुजरात में जो है 1500 आंगनबाड़ी वगैरह की जो है वैकेंसी निकली है। 2 अक्टूबर लास्ट डेट है, यूपी में कब निकलेंगी? जूली सक्सेना के नाम से बहन है, उनका कहना है। भाई देखो मुझे नहीं पता गुजरात में निकली या नहीं, किसी भाई बहन को जानकारी है तो मुझे सरकारी आदेश भेजो या बढ़िया पुख्ता सबूत भेजो। बहन ने तो किसी डीएलएस नाम से चैनल है उसका वीडियो भेज दिया। हम ऐसे यूट्यूब चैनलों के वीडियो थोड़ी देख करके बताएंगे कहां पर क्या निकला है, क्या हुआ है। आपके पास जानकारी, आप सबूत के तौर पर कुछ भेजो तब हम बता सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया यहां पर ऐसे सुनी सुनाई बातों पर वीडियो नहीं बनाएगा। ऑल इंडिया को चाहिए सबूत और सरकारी आदेश, नोटिफिकेशन यदि जारी है तो आप भेजिए। उत्तर प्रदेश के तो मैंने कई बार बताया कि होगा तो हम खुद बताएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखो अगला मैसेज ये है, गुड मॉर्निंग भैया जी, जो है पोषाहार का टेंडर कब जो अगर खुलेंगे यूपी में? तो भाई अगर खुलेंगे जानकारी आएगी तो बता देंगे। अपडेट के लिए आप चैनल पर जुड़े रहना और वीडियो देखते रहना। आगे बता दें, अनीसा खातून बहन है, उन्होंने देखो ये भेजा था, 62 वाली जो बहनें वो रिटायर हो रही हैं, आप ये देख लीजिए उनके वहां पर भी। तो ऐसे हम हर जगह बहनें रिटायर हैं। अब इनकी देखो सरकार सुनने वाली नहीं, कहा है चाहे जितना आप दौड़ भाग लो, चाहे जितने यूनियन के पास दौड़ो। कारण मैं बता दूं, आपने देखा दिनकर जी ने भी याचिका डाली, 4 तारीख को सुनवाई हुई। कोर्ट, हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने कहा 7 दिन का समय देते हैं, 7-10 दिन में जो है हमको सारे कागजात वगैरह दो जो पढ़ने लायक हो, सब बढ़िया हो, मतलब जो भी कहा। अब बताओ 7 दिन 10 दिन तो गुजर गए, आज 16 तारीख हो गई है। दूसरी बार उन्होंने कोई ना, तो हमने वीडियो जारी किया था 14 तारीख को, उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया, 2 दिन गुजर गए। चलो वो भी छोड़ो, आगे क्या हो रहा है, कब तक होगा, किसी को पता नहीं। अब कोर्ट के नाम पर तो यूनियन बस यही करते हैं कि चलो याचिका डालने सब होगा, आगे फिर क्या होगा उसके बारे में तो भाई बताओ। 7 दिन का समय था, उसके बाद आपने क्या किया? तो जानकारियां हैं उनको पहुंचाओ समय से। बाकी बहनें क्या सिर्फ इसके लिए है कि यूनियन कोर्ट दौड़े और बहनें जो 1000, 2000, 3000, 4000, 10,000 ये दे पैसा और बस अपना जिंदगी भर बैठी रहे। 60-62 की तो हो ही गई है, 4-6 साल 8-10 साल बाद ये स्वर्ग चली जाएंगी, फिर क्या होगा? कौन पूछेगा इनका पैसा कहां था, किसने लिया, क्या हुआ? आगे देखो अगला मैसेज। और वैसे भी तानाशाही सरकार, आप कोर्ट दौड़ो चाहे कचहरी दौड़ो, होने वाला मुझे नहीं लगता कुछ है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो खुले में सरकार इतना कर रही है, इतना विद्यार्थी लोग धरना प्रदर्शन करें तब भी सरकार पर असर नहीं आ रहा है। और आप कोर्ट जाकर के छोटे छोटे नोटिस, इनमें ना कोई तर्क है ना कुछ है और ना कोई सच्चाई निखर के सामने आ पा रही है। ऐसे में कैसे सब क्या मजबूती से लड़ पाओगे? यहां पर 62 वर्ष का मुद्दा बहुत ही जटिल है। 62 वर्ष बहुत होते हैं, सरकार तो 50 में रिटायरमेंट करे और आप तो 62 वाली
भाइयों। और वैसे भी सेवा नियमावलियों में सरकार ये भी लिख दी है कि हम जब चाहें तो हटा दे, तमाम ऐसी ऐसी चीजें हैं, तमाम क्या क्या लिख करके जारी करती है। तो टेंशन मत लो, बेकार में व्यर्थ में परेशान ना हो। और सरकार 1500 जो बढ़ाया वो तो उन्होंने दिया नहीं, और कितने यूनियन ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिन्होंने इसके लिए कितना प्रयास किया है 1500 को लाने को लेकर के, या आज तक क्यों नहीं ला पाए, ये भी तो सवाल है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जिनके बारे में देखो, कड़वा सच सुनने में कड़वा ही लगेगा, सच्चाई कड़वी होती है, कड़वा लगेगा, पसंद आए या ना लाए मर्जी आपकी है, हमारा काम है बताना। और यदि है ऐसी बात सच्चाई तो भाई बताओ ना। 1500 के लिए किसने कितना प्रयत्न कर दिया और कौन लेकर के चलाया 1500, यहां तक कि ये तक नहीं पता है मिलेगा भी या नहीं, और क्यों नहीं मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अब हम क्या करें, इन सब चीजों को छोड़ो, ऑल इंडिया पर बेकार की चीजें, अपनी जानकारियों को देखो, जो जानकारी आ रही निकल निकल के उन खबरों को देखा करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। टेंशन की चीजें छोड़ो, 1500 मुझे नहीं भरोसा है कि सरकार ये देगी। आगे देखिए अगला मैसेज ये है, एक बहन है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देखो सब कुछ रखा है, यहां पर फल सब्जी लगा करके दलहन सब कुछ इसमें है, पोषण अभियान कार्यक्रम बनाया है। और भी ये बहनें रमा बहन, उन्होंने भी ये अपने वहां पर बनाया, देख सकते हो ये सब बनाया है उन्होंने। ऐसे जगह जगह बहनें अपने पोषण अभियान बनाती है कि ये बहन है पहली बार इन्होंने हमें मैसेज किया है, और उन्होंने लिख करके भी भेजा, सुधांशु भैया जी नमस्ते, आंगनबाड़ी वगैरह शायद कुछ लिखा हुआ है, नाम तो उनका समझ में नहीं आ रहा है, केंद्र वगैरह शायद डिडिया कुछ लिखा हुआ, ब्लॉक वगैरह अमावा ऐसे कुछ पड़ा हुआ है। तो रायबरेली से हैं, पोषाहार उनको बहुत कम मिलता है, यहाँ उनकी दरअसल समस्या है, इसीलिए वो बहुत परेशान रहती हैं। और उनका कहना है कि पसंद आपकी न्यूज़ बहुत आती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। बच्चों का वजन वगैरह लंबाई सब किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। तो 15 तारीख को ये उन्होंने लिख करके भेजा। आगे देखो पोषण माह को लेकर के एक बहन ने ये भी बनाया है कि पसंद आया हो आप लोगों को तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी है। और एक बहन ने हमें बना करके भेजा है, और बहन का नाम वगैरह तो उन्होंने भेजा नहीं है। अगली एक ये बहन है कमलेश के नाम से, वो कुछ कहना चाहती हैं अपने उस पोषण वाटिका को लेकर के। आइए इनकी बात को हम आपको सुनाते हैं, देखिए सुनिए, और पसंद आए वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबा लो। ऑल इंडिया आपको समय से पहले जानकारी देता है, उसकी कद्र करना भाइयों बहनों सीखो, सच्चाई को थोड़ा सपोर्ट करो, वीडियो को शेयर करो, बहनों को जोड़ो। बेकार में फर्जी के वीडियो इधर उधर देखती रहती हैं, उनको देखने से कुछ नहीं। कुपोषित बच्चों के लिए पोषण वाटिका जो बनाई जा रही है, हमारे गांव में बंदर इतना है, जो भी हम पेड़ लगा रहे हैं उसी पेड़ को ही बंदर तोड़ कर लेकर जा रहा है। सर आप मुझे बताइए, जब यहाँ बंदर पेड़ ही नहीं छोड़ेंगे तो हम कुपोषित लाभार्थियों को कैसे हरी सब्जी खिला पाएंगे। आपसे मेरा नम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है, क्या तो कृपया आप इन बंदरों को पकड़वाने की यहाँ से कृपा करी जाए, नहीं तो मेरा नाम पोषण वाटिका में से निकाला जाए। धन्यवाद। जय भारत।